हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने एचटेट पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें अभी तक हमने 110 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 111। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स हाइट। तो हमें क्या दे रखा है, देखो एक शंकु दे रखा है और जिसका हमें व्यास गिवन है, यानी कि हमें डायमीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, ठीक है। और हमें उसकी वॉल्यूम गिवन है, तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, ये एक कोन हो गया, ठीक है। और इस कोन की हमें डायमीटर गिवन है, तो हम यहाँ से हमारे पास रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी इसकी, यानी कि यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, रेडियस 4 आ जाएगी। तो डायरेक्ट आप पुट करो, कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, हमें इसकी जो वॉल्यूम है वो गिवन है 48 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट करना है, 4। तो डायरेक्ट ही देखो आप पुट करो, यहाँ से एच रखो एक साइड और सब चीज़ें एक साइड कर दो, 48। अब ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 4 एंड 4। अब यहाँ से देखो 4 और 4 16 होता है और 16 की टेबल में 48 आता है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे 3 पे। तो h की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इजी था, फॉर्मूला हमें पुट करना था। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ √2 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ते, हम स्टार्टिंग से जब भी हमने √2 के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है, तो हमें पता होता है √2 की वैल्यू क्या होती है ना। तो ये √2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट रहेगा। ये रहती है 1.414, ठीक है। ये वैल्यू इसकी हो जाती है। अब अगर आपको ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी आती है तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी रूट की वैल्यू निकालनी नहीं आती है तो हम कैसे निकालते हैं, देखो एक तो ये तो आपको अगर नहीं पता है तो ये हमें फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, ये आपने बचपन में सीखा होगा। यहाँ पर हमारे पास 2 है, अब 2 जो है सिंगल है यहाँ पर, उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं और 2-2 पेयर में हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अब देखो 2 जो है वो कितने पे जाएगा, यहाँ पे 1 पे जाएगा, तो ये मैंने 1 लिख दिया। यहाँ से मैं माइनस करूँगी तो 1 आएगा। अब पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे और 2 पेयर, यानी कि पेयर ही हमें यहाँ से उतारना है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ से 1 का हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, डबल कर दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या करना होता है, जो यहाँ पर मैं नंबर लिखूंगी, जैसे मान लिया मेरे पास 2 तो हो गया। अब मान लिया मैं 3, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जैसे हम करते हैं ना कि 5 से 5 पे जा रहा है, तो यहाँ पर हमें सेम ही नंबर लिखना रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूँ तो मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हमें मैक्सिमम 100 तक जाना है ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे 23 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 69 होता है। लेकिन फिर अगर मैं देखती हूँ 24 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, है ना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाता है, 96। तो यानी कि पॉइंट के बाद 4 लगा दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 96 आ गया। अब 96 आ गया, यहाँ पर भी हमारे पास नंबर क्या बन चुका है, 24 बन चुका है। अब यहाँ पर माइनस करोगे तो 4 आएगा। लेकिन फिर से हमें क्या करना है, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, तो फिर से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर पेयर ही उतारेंगे। तो 2 0 फिर से आ गई। अब 14 का डबल करेंगे, 28 आ जाएगा। अब 28 देखो, यहाँ पर आप 28 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 से ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब मुझे 28 1 पे ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पर भी कितना आएगा, 28 को 1 से ही करोगे। तो इस तरीके से देखो, इस प्रोसेस से आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर हम इसका डबल करेंगे, मतलब डबल डबल करते जाना है और हमें पेयर में ही यहाँ पर क्या करना है, जीरोज उतारनी है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे करना है। तो आगे आप इस प्रोसीजर को कर सकते हो। अदरवाइज ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, √2 की कितनी होती है, 1.414, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में देखो एंगल पूछा है, कितना इजी क्वेश्चन है। आपको पता है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द नंबर 2 नंबर्स आर चूजन फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। 50 नेचुरल नंबर में से हमें क्या करना है, 2 नंबर निकालने हैं, ठीक है। और वो 2 नंबर कौन से निकालने हैं, हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें
हमारे पास जो फेवरेबल केसेस हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें, प्राइम नंबर की। तो या तो आपको पता होना चाहिए 1 to 50 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स होती हैं। तो 1 to 50 के बीच में जो प्राइम नंबर होती है वो 15 होती है, ठीक है। तो या तो आप इसको याद कर लो, अदरवाइज आप 1 ही मिनट का टाइम लगेगा, आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट भी कर सकते हो कितनी प्राइम नंबर्स होती हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर अगर आप यहाँ पे लिखोगे 1 to 50 के बीच में, वो कितनी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, उसके बाद 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, उसके बाद कितनी आएगी हमारे पास, 17 के बाद में 19 है, 19 के बाद 23 है, 23 के बाद 25 नहीं है, 27 नहीं है, 29 है, फिर देन 31 है, उसके बाद 31 के बाद 33 नहीं है, 35 नहीं है, 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, फिर 43 के बाद 47। तो ये हमारे पास सारी प्राइम नंबर आ गई। इसको आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। अब इस 15 में से हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है ना। तो सिलेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो 15C2 और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, 50 नंबर में से निकालना है हमें, ठीक है, 50C2। अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे तो 15C2 को कैसे लिखोगे, 15 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 13 फैक्टोरियल। ये वैसे तो आपको डायरेक्ट कट करना चाहिए, है ना, फिर भी हम लिख लेते हैं 50 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू में 50 में से 2 माइनस करोगे तो 48 फैक्टोरियल। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल तो आप कैंसिल आउट कर ही सकते हो। यहाँ से देखो 15, इसको हम क्या लिख सकते हैं 14, 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नीचे क्या बचेगा मेरा 2 फैक्टोरियल। अब ये जो ये वाली टर्म है ये ऊपर आ जाएगी, तो ऊपर क्या आएगा मेरे पास में 2 फैक्टोरियल इंटू में 48। देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 को जब आप ओपन करोगे तो 50 इंटू में 49, 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम काट लेंगे, इसको काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, तो 5 की टेबल में 3 पे और ये 10 पे हो गया। क्या अब कुछ और कट रहा है मेरे पास, ठीक है, देखते हैं हम कुछ कटता है या नहीं कटता है। अगर कटता है तो ठीक है, हाँ ये वाला हमारे पास कैंसिल हो जाएगा 7 और ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा 5 पे। तो ऊपर कितना आ गया मेरे पास 21। अब 21 ऊपर आ गया, देखो एक ही ऑप्शन में, तो नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाएंगे हम, देखो tan थीटा और कोट थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, हमें पता है 45 डिग्री पर होती है। तो tan 45 यहाँ पे मैं पुट करूँ, कोट 45 ये भी 1 होता है, तो यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, 2 आ गया। अब बस यही वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ पर 10 की कितनी भी पावर हो, 45 पुट करोगे तो 1 की पावर क्या रहेगी 5, प्लस यहाँ पे भी 1 की पावर 10, क्या आएगा आंसर 2 ही आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 इसका आंसर आने वाला है। तो इजी था, बस आपको ये पता होना चाहिए इसकी वैल्यू कहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रही है, किस एंगल पर सेटिस्फाई हो रही है। तो इजी था, 45 रखेंगे तो ये 2 सेटिस्फाई होगा और यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पूरा सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, है ना। वैसे तो सोल्व करने की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, जितना हो सकता है कि हम इसको छोटा करके करें, इजी तरीके से करें। तो वैसे अगर आप करोगे तो इसको कैसे करोगे, सेम ऐसे ही tan थीटा प्लस में यहाँ पर क्या रखोगे, tan थीटा पुट करोगे इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 होगा। तो इसको क्या करेंगे हम, फिर हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी तो वहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी, वैल्यू करके फिर आप करोगे तो भी आपके पास आंसर क्या आएगा, यही आने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। लॉन्गर मेथड से करना है तो आप इस तरीके से जा सकते हो, मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ से आप 10 की वैल्यू निकालोगे, या ये इक्वेशन बन जाएगी क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू में 2 इधर जाके tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ से फिर 10 जो है यहाँ से इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन से 10 की वैल्यू निकलेगी, 10 की वैल्यू निकलेगी, फिर कोट की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि हमें पता है कोट जो है वो 10 का क्या होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे भी आप क्या कर लो, कोट 10 को क्या कर देंगे हम, पुट कर देंगे 1/10 ऐसे करके, tan 5 थीटा प्लस 1 अपॉन क्या करेंगे 10 की पावर 10 थीटा, ये हमें कैलकुलेट करना है इस तरीके से। तो यहाँ से इस तरीके से लॉन्गर प्रोसेस करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर मैंने बता दिया कैसे करेंगे, एंगल पुट कर लो 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अब देखो नेक्स्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना था, फैक्टर ऑफ, इसके फैक्टर निकालने हमें, ठीक है। तो फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो हम यहाँ पर देखो 1 1 सब में है, तो हम एक बार सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 रखोगे यहाँ पर तो 1 - 7 + 6 हो जाएगा, है ना। तो ये यानी कि इसका मतलब मेरे पास x की 1 वैल्यू आ रही है, x बराबर 1 पुट करने पे, यानी कि एक फैक्टर क्या बनेगा, x - 1 मेरा एक फैक्टर बनने वाला है। तो x + 1 जिसमें भी है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो नहीं होने वाला। क्या 0 इसका फैक्टर बनेगा, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा नहीं होगा, है ना। क्योंकि यहाँ से मैं देखूंगी तो 0 x मतलब x ये फैक्टर है, और ये फैक्टर का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है ना, तो नहीं होगा ये वाला भी। अच्छा यहाँ पर हम देखते हैं क्या 6 एक फैक्टर बनेगा। अब मेरे 2 ऑप्शन कट हो चुके हैं ना, कि क्या-क्या ऑप्शन मेरा कट हो चुका है, एक जिसमें +1 है। क्या देख लेते हैं एक बार कि -1 इसको सैटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैसे तो नहीं करेगा, -1 पुट करोगे तो ये माइनस का आएगा ना यहाँ पर, और प्लस का 7 बन जाएगा और प्लस का 6 बनेगा, तो माइनस यानी कि ये वाला फैक्टर जो है सैटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। थर्ड तो हटा दो। अब यहाँ पर देखो ये 3 फैक्टर बनेंगे, इसका मतलब क्या है, x बराबर 0 है, सबको 0 के बराबर पुट करोगे ना तो x बराबर क्या आएगा 0। तो क्या मैं 0 इसमें पुट करूँ तो सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा ना। तो क्योंकि 6 बचेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा नहीं हो सकता। अब बच गया मेरे पास ऑप्शन क्या, कि मेरे पास ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखो यहाँ से अगर आप रखते हो तो x बराबर √6 आएगा, तो क्या √6 इसको सेटिस्फाई करेगा, √6 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब मेरा ऑप्शन सेकंड भी क्या हो गया, गलत हो गया। एक ही ऑप्शन मेरे पास बचता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या रहेगा 4। देखो हमने बिना सोल्व करे इस क्वेश्चन को किससे कर लिया है, ऑप्शन से कर लिया है, कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फैक्टर देख लिए मैंने कि कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लॉन्गर मेथड पता ही है कि x - 1 मेरा एक फैक्टर आ गया, इसको हम डिवाइड कर लेंगे और फिर सेकंड डिग्री में एक क्या आ जाएगी इक्वेशन, वहां से हम फैक्टर निकाल लेंगे। लेकिन अगर वो सब आप नहीं करना चाहते हो, है ना, तो हमने ध्यान से क्या देखा है, ऑप्शन को देखा है कि क्या क्या मेरे ऑप्शन है और क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई हो सकती है, क्योंकि जो भी फैक्टर होगा वो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, ये चीज हम बचपन से पढ़ते आते हैं ना। तो मैंने देखा कि x - 1 है, x - 1 है, इसका मतलब 1 सेटिस्फाई करेगा, तो वो देखा सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन -1 जो है वो तीनों ऑप्शन में है, तो इसका मतलब एक ऑप्शन में नहीं है, तो थर्ड तो सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि वो इसका फैक्टर नहीं होने वाला है। उसके बाद मैंने देखा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन में कि एक फैक्टर मेरा 0 है, लेकिन 0 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 0 मैं पुट करती हूँ तो मेरा 6 रिमाइंडर बच रहा है, तो मेरा फर्स्ट भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता। अब सेकंड में मैंने देखा कि x² - 6 = 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, ±√6 आएगी। लेकिन क्या √6 इसको सेटिस्फाई करेगी, नहीं करेगी, है ना। तो इसलिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 4, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेहा's फादर bought 3 डजन पेंसिल, 3 दर्जन पेंसिल खरीदी है। अब आपको पता है 1 दर्जन में कितनी होती है 12, और 12 में 3 दर्जन में कितनी हो जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी 36 हो जाएगी, है ना। 12 की टेबल रीड कर लो, 12 × 36, ठीक है। तो 36 पेंसिल उसने कितने की खरीदी है, 360 रुपए की। डिवाइड कर दो, एक पेंसिल की कीमत आ जाएगी आपके पास में, यानी कि एक पेंसिल कितने रुपए की आई, 10 रुपीज की। मुझे 7 पेंसिल का बताना है, तो कितना आ गया 70 रुपीज आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ इसमें नहीं था कुछ समझाने वाला, ठीक है, बेसिक सी कैलकुलेशन है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो फैक्टर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया, क्या है कि मुझे अब गिवन क्या है, x - 3 इसका फैक्टर है, तो हमें a की वैल्यू बतानी है। तो ये चीज आपको पता है ना, कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 3 यहाँ पर पुट कर दो, x बराबर 3 यहाँ पर हमें पुट करना है। तो देखो 3 पुट करोगे यहाँ पर तो 9 बनेगा, माइनस में 3x माइनस में 15 = में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। और बाकी सारा 3x को हम उधर ले जाते हैं, और यहाँ पर क्या है 9 और ये माइनस का 15, तो माइनस का 6 बचेगा, ये 3x आ गया, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है कि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में क्या है, एक गांव है जिसके अंदर कितने लोग रहते हैं, 4000 लोग रहते हैं, और पर डे कितना पानी चाहिए होता है, 150 लीटर पानी चाहिए होता है। और वहां पर एक टंकी बनी हुई है ना, ये वाली माप की एक टंकी दे रखी है। तो इसमें पूछा गया है कि टंकी का पानी कितने दिनों तक चलेगा। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे,
देखो यहाँ पर वही सेम चीज़ है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जब ऐसा कुछ हो तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम वॉल्यूम से हमें यहाँ पर खेलना है ना। तो यहाँ पर जो टंकी की जो वॉल्यूम है उसके अंदर कितना पानी आ रहा है और पर डे कितना पानी चाहिए हो रहा है, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि कितने दिन पानी चलेगा, या पर डे हम पानी की खपत निकाल लेंगे, है ना, और हमारे पास टोटल पानी कितना है, फिर हम क्या करेंगे, पर डे से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये तो हमारे पास टंकी दे रखी है, अब इसकी वॉल्यूम क्या होती है, ये हमारे पास एक क्यूबॉइडल टाइप की टंकी है, यानी कि घनाभाकार टंकी है, जिसकी वॉल्यूम क्या होती है, LBH के बराबर होती है। तो वॉल्यूम मेरी क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लो 15 इंटू में 6, ठीक है। अभी हम इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करते हैं, और ये मेरी वॉल्यूम आ गई, लेकिन अब ये देखो मीटर क्यूब में आई है। अब जो पानी मुझे गिवन है वो लीटर में दे रखा है, तो या तो इसको आप मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करो या उल्टा करो, है ना, मीटर क्यूब जो दे रखा है इसको लीटर में बदलेंगे, या ये जो लीटर है इसको मीटर क्यूब में बनाओ। तो इजी क्या है, हम क्या करेंगे, जो ये 1 मीटर क्यूब है ये किसके बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। अब मेरे पास इतने मीटर क्यूब है तो इसको मैं क्या करूंगी, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो टोटल वॉल्यूम मेरे पास ये आ गई, यानी कि ये पानी की उस टंकी के अंदर कैपेसिटी आ गई कि इतना पानी टंकी के अंदर है, इतने लीटर, यानी कि 1000 और मल्टीप्लाई कर दिया, इतने लीटर पानी उस टंकी में है। अब जो पर डे कितनी खपत हो रही है ना, कि 4000 तो लोग हैं और जिनको कितना पानी चाहिए होता है 150, है ना, तो पर डे की खपत मेरी कितनी आ जाएगी, पर डे की खपत आ जाएगी जितनी आबादी है, और पर डे पानी कितना चाहिए, है ना, 150। तो इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 4000 इंटू में 150, तो ये 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 10 से 10, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 को 3 से कैंसिल आउट कर दो, और ये 15 से 15, यानी कि मेरे पास डेज कितने आ गए, 3 डेज आ गए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मेन क्या था, मेन यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो कितने लीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है ना। तो जो हमारा यहाँ पर जो वाटर, यानी कि जो हमें पानी चाहिए है पर डे, वो कैसे निकाल लेंगे हम, कि पॉपुलेशन क्या है ना, और यहाँ पर डे कितना ये पानी दे रखा है हमारे पास 150, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर रिक्वायरमेंट पर डे आएगी, ये वाली जो है ना, ये हमारे पास क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट पर डे 4000 इंटू में 150। तो हमने टोटल क्या निकाल लिया था, हमारे पास पानी कितना है टोटल, और पर डे कितना चाहिए हमें, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 3 डे। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है मुझे, इसकी वैल्यू गिवन है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 6 क्यूब तक 141। मुझे किसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू। देखो यहाँ से सिंपल सा बन रहा है, अगर मैं इससे 2 की पावर 3 जो है, यानी कि 2 का क्यूब जो है कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे 1 का क्यूब बचेगा, यहाँ पर 2 का क्यूब बचेगा, फिर यहाँ पर 3 का क्यूब बचेगा, एंड 6 के क्यूब तक बचेगा। अब इसकी वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, 441, यानी कि ये सिंपली 441 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8 से। अब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, सेकंड और थर्ड तो होने से रहे, है ना। अब मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। अब देखो लास्ट की 2 डिजिट भी सेम है ना, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट से ही हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो 8 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप 4 यहाँ पर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32, और 32 में जब आप 3 ऐड करोगे 35 बनेगा, है ना। तो 5, यानी कि जैसे ही 5 आया तो मैंने ऑप्शन नंबर 1 को क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। तो आई होप आज के ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और इजी तरीके से समझ में आएंगे, क्वेश्चन इजी है ना। तो ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी आपने सुना होगा यूपी के लिए भी वैकेंसी आने वाली है, तो जल्द ही मैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, और उस सीरीज में हम थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों ही करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।